शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम्। निजात्मा को नमो नमो, शुद्धात्मा को नमो नमो, ध्रुवात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये मानने का। इसलिए आज तक जिस निजात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, उसकी शरण ग्रहण करेंगे। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम, लोगुत्तमा लोगुत्तमा, शुद्धात्मा लोगुत्तमा, शरणं शरणं, शुद्धात्मा शरणं शरणं शरणं, शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। 30 सेकंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए ताकि हम अपने लक्ष्य के साथ कनेक्ट हो जाए कि किस उद्देश्य से हम ये मिरर नाउ का सेशन ले रहे हैं। उस उद्देश्य के साथ अपने को कनेक्ट करने के लिए आंख बंद कर लीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे अनुभव करना है। आंखें खोल सकते हैं। आत्मा के स्टेशन पुस्तक से हमारा स्वाध्याय चल रहा है और हमने जाना 3-4 स्टेशन पर आत्मा जन्म मरण कर रही है।
और कब तक ये जन्म मरण करेगी उसका भी चिंतन किया। जन्म मरण कब तक है? कर्म है तब तक जन्म मरण है। परंतु इसमें एक करेक्शन फिर से करना होगा कि मात्र अशुभ कर्म के कारण से जन्म मरण नहीं है, शुभ कर्म से भी जन्म मरण है। शुभ कर्म से सदगति मिली, शुभ कर्म से गति तो मिली, स्टेशन तो मिला, यानी कर्म से मुक्ति नहीं हुई। तो जन्म मरण से जो मुक्ति मिले उसके लिए शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म से ऊपर उठे तो मुक्ति मिलेगी। तो चिंतन ये करना है कि ये जन्म मरण, ये चार गतियां, ये शुभ और अशुभ कर्म, ये कैसे खत्म होंगे, ये कैसे समाप्त होंगे। और उसके लिए परमात्मा ने एक ही बात कही कि जब तक अपनी पहचान नहीं होगी, जब तक आत्म अज्ञान रहेगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, यानी जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये चार स्टेशन पे आत्मा क्या करती है? जन्म मरण करती है। कैसे हो अपनी पहचान, कैसे हो सम्यक दर्शन, कौन सी गति में होगा सम्यक दर्शन। और उसके लिए हमारी चर्चा चल रही थी, परावर्तना स्वाध्याय हमारा चल रहा था, और जिसमें हमने एक बात को अब अच्छे से रजिस्टर कर लिया कि आत्मदर्शन या सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन या सम्यक दर्शन कौन कौन से स्टेशन पर होता है। तो ये पक्का हो गया। और जो नए लोग जुड़े हैं मिरर नाउ में, उनके लिए भी ये परावर्तना स्वाध्याय उपयोगी है, और जो पुराने चल रहे हैं उनको भी अपना संस्कार गहरा करने के लिए ये पर्यटना स्वाध्याय, परावर्तना स्वाध्याय। तो एक बार पक्के से याद कर लीजिए कि सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन जो जब तक नहीं होगा तो कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं होता, और जब तक कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं होगा तब तक शुभ और अशुभ कर्म के कारण चार गतियों के अंदर निरंतर परिभ्रमण होता रहता है। तो हमने जाना था, नरक के स्टेशन की चर्चा हमारी चल रही थी, और उसमें बात चली कि चारों ही स्टेशन पर, यानी नरक गति में भी सम्यक दर्शन संभव है, देव गति मनुष्य गति में भी संभव है, और तिर्यंच में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय को सम्यक दर्शन यानी आत्म दर्शन संभव है। और इसी के तले हम एक प्रोसेस देख रहे थे कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दर्शन मुझे चाहिए, सम्यक दर्शन अनंतों को हो चुका, परंतु ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी विधि क्या है। यदि नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है तो ऐसा वो नारकी जीव क्या करता होगा, क्योंकि भगवान की वाणी सुनने का अवसर उसके पास नहीं, सामायिक करने की गुंजाइश उसके पास नहीं, तपस्या वो कर सकता नहीं, संयम का पालन वो कर सकता नहीं, उसके पास तो नो टाइम की समस्या है, उसके पास तो इतनी पराधीनता है, उसके पास तो एक समय की भी फुर्सत नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई कंफर्ट उसके पास नहीं। और फिर भी परमात्मा की वाणी कहती है कि पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक के जीवों में भी सम्यक दर्शन संभव है, संभव यानी पॉसिबिलिटी है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम चल रहे थे कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, और उसके लिए अब कनेक्ट हो जाएंगे अपने विषय से कि 3 पॉइंट पे चर्चा चल रही थी कि सम्यक दर्शन तब होगा जब आत्मचिंतन होगा। नंबर 1 आत्मचिंतन। आत्मचिंतन तब हो सकेगा जब अंतर्मुखता होगी। अंतर्मुखता। नंबर 2 अंतर्मुखता तब हो पाएगी जब हमें अनित्यता की असारता का बोध होगा। यानी अब नीचे से हम चले तो नंबर 1 क्या है? अनित्यता की असारता का बोध। नंबर 2 क्या है?
अंतर्मुखता। नंबर 3 क्या है? आत्मचिंतन। सभी अपने भीतर में ये पॉइंट अंदर में स्मरण में डाल दे और पक्का कर ले इसे बारंबार कि सम्यक दर्शन मुझे चाहिए। तो क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? यानी मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, यानी जन्म मरण की थकान लगी हो, जिसे शुभ और अशुभ कर्म के इस झूले से ऊपर उठने का भाव जगा हो, जिसे ये संसार अब असारता के रूप में नजर आ रहा हो, उसी को रुचि जागेगी। किसकी? आत्मदर्शन की। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि ये जो मिरर नाउ के सेशन हैं, ये जो सेशन हमारे चलते हैं, ये प्रवचन नहीं है। इसका नाम हमने दिया था, ये समझ संग है। ये हमारी समझ को गहरा करने के लिए ये समय है, और समझ को गहरा करने के लिए ताकि हम आत्मचिंतन कर सके, ताकि हम अंतर्मुखी हो सके। तो हमारी बात अधूरी थी, उस बात पे हम प्रैक्टिकल चिंतन कर रहे थे कि अनित्यता की, असारता का बोध कैसे हो, क्योंकि ये नींव है ना, ये फाउंडेशन है। सम्यक दर्शन तो लक्ष्य हो गया, तो फाउंडेशन क्या हो गया? अनित्यता की, असारता का बोध हो। तो इसमें हमने एक पार्ट पूरा किया था पिछली बार कि अनित्यता क्या चीज है। कौन कौन सी लिस्ट बनाई थी हमने, क्या क्या चीजें दुनिया में अनित्य हैं, और तब हमने एक बहुत मजेदार बात जानी थी। बहुत मजेदार इसलिए बोल रही हूँ कि किसी को कोई आलस्य आ रहा हो, क्योंकि सोने का समय है ना, ये कोई उत्साह किसी का ठंडा हो रहा हो, कोई ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो एक बार एक मजेदार बात तो सुन लोगे। और वो मजेदार बात ये थी अनित्यता के संदर्भ में कि ये जीवन ही क्या है? नंबर 1 पे अनित्य है, क्योंकि ये मिला है। जो मिलता है वो संयोग है, जो मिलता है वो संयोग है, तो उसका क्या है? वियोग है। और इसलिए जीवन में जो जो मिला है वो भी क्या है? अनित्य है। जीवन भी अनित्य है इटसेल्फ, और जीवन में जो मिला, तो पिछली बार हमने पूरी एक्सरसाइज करी थी प्रैक्टिकल, और उसमें 8 बातें थी, अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए। वो 8 बातें कौन सी थी? जो अनित्य है, अनित्यता की, असारता का बोध होना, ये हमारा पूरा चिंतन है। उसमें से सिर्फ एक पार्ट पे हमारी चर्चा थी कि अनित्य क्या क्या चीज है। तो अनित्यता को आपने लिया 8 पॉइंट्स के माध्यम से, फिर से एक बार दोहरा लेते एक ही बार में। और वो है कि वस्तुएं अनित्य हैं, जीवन में जो वस्तुएं मिली अनित्य हैं। व्यक्ति अनित्य, अनित्य यानी टेम्पररी है, अनित्य यानी क्षणिक है, अनित्य यानी सदा रहने वाले नहीं हैं। तो वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, घटनाएं हो गई, भाव, शुभ और अशुभ भाव भी कैसे हैं? अनित्य हैं, क्योंकि किसके उदय से आ रहे हैं? कर्म के उदय से आते हैं। विचार भी अनित्य हैं, कर्म भी अनित्य हैं, शरीर भी अनित्य हैं, और कर्म फल भी अनित्य है। कर्म फल में हमने जाना था कि चाहे अनगिनत कर्म फल होंगे, परंतु उन सब को भगवान ने 2 में बांटा। एक कर्म फल का नाम है दुख, और दूसरे कर्म फल का नाम है सुख, जो क्षणिक सुख है। तो ये कर्म फल भी कैसा बताया? अनित्य बताया। अब थोड़ा सा चिंतन गहरा करते हैं हम, यहाँ तक तो हमने पूरा दोहराया। अब थोड़ा अपने उपयोग को भी सूक्ष्म करिए कि जब आपने ये सोचा होगा कि ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, हर एक पे लेबल कौन सा लग रहा है? अनित्य, क्योंकि जीवन पे भी लेबल क्या लग गया? अनित्य का। तो बहुत से लोगों को चिंतन करते हुए 3 तरह की बातें ख्याल में आई होगी, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि एक एक को पूछेंगे और हम बोलेंगे तो हमारा समय तो आगे भाग जाएगा। परंतु हम समझ सकते हैं कि आपने क्या क्या चिंतन किया होगा और क्या क्या विचार आया होगा। तो 3 हम आपके सामने रखेंगे, उन 3 में से जरूर एक आपका होगा, और उन 3 में से यदि एक भी आपका न होना तो फिर आप अपनी बात बता सकते हैं। तो ठीक है,
क्या हम चिंतन कर रहे हैं कि जब आपने ये माना, ये जाना कि जीवन भी अनित्य है और जीवन में जो कुछ मिला वो भी अनित्य है, तो ये चिंतन करते करते बहुत से लोगों को ये निश्चय होने लगा होगा कि फिर नित्य क्या है। जो भी कुछ है उस पे हम क्रॉस लगा रहे कि ये क्या है, अनित्य है। तो ये जरूर जिज्ञासा जागी होगी कि फिर नित्य क्या चीज है। अब जिन जिन को जागी होगी अपने मन में ही यस नो कर लीजिए। नंबर 2, बहुत से लोग ऐसे होंगे, क्योंकि आपके ही चिंतन में हमने अपना चिंतन डाल के ये निष्कर्ष निकाला है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगा होगा कि ये क्या सब कुछ अनित्य अनित्य अनित्य, तो नेगेटिविटी आई होगी। अब देख लेना अपने अंदर में, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे। और हमेशा के लिए न आई हो तो एक पल तो आई होगी, एक पल तो आई होगी। फिर क्या है ये जीवन भी अनित्य, जीवन में जो भी मिला वो भी अनित्य, तो नेगेटिव भी हुए होंगे। अब नंबर 3 में बहुत सारे लोग हो सकते हैं शायद। नंबर 3 में जब भी अनित्य का चिंतन करते हैं तो ऐसा तो लगा होगा बहुतों को कि अरे अनित्य है तो क्या हुआ। जो लोग पॉजिटिव होंगे ना उन्हें लगा होगा अरे अनित्य है तो क्या हुआ, इतना अच्छा जीवन तो मिला, इतना अच्छा मुझे जीवन साथी मिला, इतनी अच्छी घर में मुझे वस्तुएं मिली, इतनी अच्छी अनुकूलता मुझे मिली, इतना अच्छा कर्म फल है, यानी अनित्य है तो क्या हुआ। जब तक है तब तक तो एंजॉय कर लो, जब तक है तब तक तो उसका यूज कर लो। किसके लिए मिला है, इतना मुश्किल से हमारे कर्मों से हमें मिला है, तो हम उसको क्यों ना करें, एंजॉय क्यों ना करें। यानी अनित्य है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये भाव जागा होगा कि अनित्य है तो क्या हुआ, है तो मेरा जीवन अनित्य है माना, पर किसका जीवन, इट्स माई लाइफ बोलते हैं ना, ये मेरा जीवन है। यानी वस्तुएं अनित्य हुई तो क्या हुआ, ये मेरे घर की वस्तुएं हैं। व्यक्ति मेरा फ्रेंड सर्कल अनित्य हुआ तो क्या हुआ, ये मेरे मित्र हैं, यानी ये मेरापन। यानी अनित्य तो मान लिया, अनित्य तो मान लिया। अनित्य मानने में आपको कोई भी आपके माइंड ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा, क्योंकि टेम्पररी है ये तो आप मानते ही है, उसमें डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। पर अपना चिंतन क्या है, फिर से वो चिंतन ख्याल में लेते हैं। चिंतन है हमारा अनित्यता की असारता का बोध, बोध यानी ज्ञान या समझ। अनित्यता की असारता का, कि अनित्य है तो क्या हुआ, है तो मेरा तो एंजॉय तो कर लूं, अनित्य है तो क्या हुआ, है तो मेरी कमाई का तो वो मेरा तो है। अब आप देखिए और गहराई में जाके कि जो चीज अनित्य है उस पे यदि मेरापन का भी लेबल लगा हो, बने ना, अनित्य का भी लेबल आपने लगा दिया, साथ ही लेबलिंग कौन सी कर दी, मेरापन का लेबल आ गया, मेरा है, अपना है। तो जब मेरापन की दीवार आ गई, एक अनित्य है ये मान लिया, फिर मेरेपन की दीवार आ गई, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि वो अनित्य चीज असार नहीं लग रही। असार का मतलब, एक सार होता है, एक असार होता है। असार का मतलब कि वो उसमें कुछ तो नजर आ रहा है, हमें अभी भी कुछ तो सार नजर आ रहा है। अनित्य हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि मेरापन है तो जब तक मेरे पास है उसका यूज तो कर लूं, उसको एंजॉय तो कर लूं। तो अनित्यता के साथ जब मेरापन होता है, मेरेपन का भाव आ जाता है, तो ये इतनी बड़ी दीवार है, इतनी मोटी दीवार है कि जिसकी वजह से जो भगवान ने कहा वो हमें मानने में नहीं आता। जो अनंत ज्ञानियों को मानने में आया वो हमें मानने में नहीं आ रहा। अनंत ज्ञानियों ने क्या माना, उस सत्य को माना कि जो जो अनित्य है सो सो असार है। यानी अनित्य जो होता है वो असार होता है। असार का मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं होता, उसमें सार निकालने जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा ये सेशन सुनते हैं तो आप कितने फटाफट सार निकाल लेते हैं। कुछ लोग लिखने लग जाते हैं, कुछ लोग माइंड में ले लेते हैं कि इसमें सार क्या मिला मुझे, एसेंस क्या मिला मुझे इसके अंदर। तो यानी जिसमें सार हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और जो चीज असार लगे, जो चीज व्यर्थ लगे,
कि इतना कर लो। आपको पता है कि आप जब जानते हैं कि मेरा रिश्ता अनित्य है, आप जानते हैं, पर किसका रिश्ता है? मेरा रिश्ता है। पर उस रिश्ते में सार तो नजर आ रहा है ना। पर आप देखिए जिंदगी के अंदर बहुत सारे प्रसंग, आपके जीवन में तो अनगिनत प्रसंग होंगे, किसी के भी जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आया होगा कि जब उसने ये न महसूस किया हो कि अरे इतना किया मैंने इस व्यक्ति का, फिर भी इसने तो मेरे साथ धोखा किया। यानी आपकी अपेक्षा क्या हो जाती, जहां टूट जाती है, और तब थोड़ी देर के लिए लगता है क्या कि अरे क्या इसके पीछे मैंने टाइम गंवाया। ये तो क्या है? असार है। कोई दमखम इसके अंदर नहीं, कोई सार इसके अंदर से निकला नहीं। यानी 3 चीजें अब हमारे सामने हैं। एक है अनित्य, एक है मेरापन की दीवार, और इस तरफ है असारता। अब भगवान ने तो डायरेक्ट बता दिया कि जो अनित्य है वो क्या है? असार है। जो अनित्य है वो असार है। पर हमें तो ये महसूस नहीं हो रहा, हमें तो ये महसूस नहीं हो रहा कि जो अनित्य है वो क्या है? असार है। तो जो अनित्य है वो असार होता है, ये क्यों महसूस नहीं हो रहा? वो क्यों को हमने पकड़ा अभी। तो वो क्यों क्या है? एक दीवार है बीच में खड़ी हुई, जो अनित्य को क्या नहीं मानने दे रही? असार नहीं मानने दे रही। और वो दीवार है मेरेपन की दीवार। और आप देखिए इस मेरेपन की दीवार को थोड़ी भी खरोंच लगे, थोड़ा सा भी धक्का लगे, तो थोड़ी देर के लिए आप कहते हो कि अरे संसार बेकार है। कुछ लोग कहते हैं शादी करना बेकार है, कुछ कहेंगे मित्र इतने सारे, उनका मैंने इतना भला किया, बेकार है। और कई बार तो लोग यहाँ तक भी कह देते अरे इतना धर्म क्रिया मैंने करी, बेकार है। इतनी सामायिक मैंने करी, इतनी माला मैंने करी, इतना स्वाध्याय मैंने किया, इतने प्रवचन मैंने सुने, उसमें भी कभी कभी किसी ने महसूस किया होगा बेकार है, क्योंकि जीवन में तो कुछ आया ही नहीं। तब आप कहते हैं ना बेकार हो गया मेरा, इतना सुनना मेरे लिए व्यर्थ हो गया। इसका मतलब जो अनित्य है ना वो असार होता है। चाहे वो धर्म क्रिया ही क्यों ना हो, वो धर्म श्रवण ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें से सार आपको महसूस नहीं होगा। अनित्य क्या है? आसार है। परंतु हमें अनित्यता की आसारता का बोध होता है या बोध क्यों नहीं होता है, उसकी तरफ हम जाएंगे। उससे पहले 2 मिनट का एक हम विराम लेते हैं। उसमें अभी तक की जितनी चर्चा हुई उसमें कोई बात जो हमने बोली और आपको न समझ आई, जो आपके मन में है वो अभी मत पूछना। जो हमने बोला और वो आपको न समझ आया हो, कोई सेंटेंस, कोई शब्द, तो वो आप 1-2 मिनट का गैप में पूछ सकते हैं। मानस, मेरा प्रश्न है कि ना मुझे हमेशा नेगेटिविटी फील होती है। ये पर्सनल क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ये पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने पहले इसीलिए कहा कि पर्सनल क्वेश्चन अभी नहीं। जो हमने ये चिंतन किया है ना अभी, उसमें से जो न समझ आया हो, ताकि आपको आगे ले जाना है, तो उसमें नहीं समझ आया हो तो आपको दिक्कत होगी। आपके पर्सनल क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, अभी मत पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि वो आपकी पर्सनल बात है, नेगेटिव की पॉजिटिव। वो तो हमने 3 रिजल्ट तो आपको बता ही दिए थे कि कुछ लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं इसके अंदर, है ना? तो उसमें आप अपना नंबर रखिए अभी, और बाद में आपका समाधान खुद ब खुद हो सकता है, हो ही जाएगा। सुकृति बोल रही हूँ। मेरे को ये नहीं समझ आया, मेरेपन की दीवार मतलब एग्जैक्टली क्या चीज है? बहुत सुंदर प्रश्न है सुकृति का। बिल्कुल, मेरेपन की दीवार क्या चीज है? जैसे हमने बोला जीवन क्या है? अनित्य है। पर ये जीवन किसका है? ये मेरा है। कोई भी 8 में से चीज ले लेते हैं कि मान लो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें पता है कि ये मेरी शादी, ये मेरा जीवन, ये मेरा साथी भी क्या है? अनित्य है। यहाँ तक तो ओके हो ना सुकृति? हाँ जी मैडम। अच्छा, तो अब ये जो अनित्य है, परंतु फिर भी जीने जैसा तो लग रहा है ना, उसमें सार तो लग रहा है ना कि ये जीवन मुझे इतना अच्छा सब मिला है तो मैं इसको जी तो लूं, उसमें सार तो नजर आ रहा है। तो वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो मेरेपन का लेबल है कि ये हस्बैंड मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये शरीर मेरा है। यानी मेरापन यानी अटैचमेंट समझ लीजिए आप। ठीक है, ठीक है सुकृति? हाँ,
अब आगे चलते हैं हम। हमारा सब इसी मेरेपन की दीवार को हमें हटाना है, वो हम आगे चलेंगे। अभी तो आपको जितना अभी समझ आया वो उसमें से आप पूछिए, जो नहीं समझ आया हो, है ना। आगे कहाँ ले जाना है, हटाना है, क्या करना है, वो हम आगे चिंतन कर लेंगे। हमारा सब एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे मैं जैन बोल रहा हूँ हमारे सामने। हाँ जी। ये जानना चाह रहा हूँ कि जीवन में ये जितने भी अनित्य चीजें हैं, जैसे वस्तु, घटना, भाव, लेकिन यही अपने आत्मचिंतन में आत्मा से जुड़ने के लिए निमित्त बनते हैं। पर आत्मा से जुड़ने के लिए निमित्त तब बनेंगे जब आप उसकी अनित्यता का चिंतन करोगे, नंबर 1। नंबर 2, उसे आप आसार मानोगे तो वो आपके लिए निमित्त बनेंगे, वरना तो वो कर्म बंध के भी निमित्त बन सकते हैं, कर्म निर्जरा के भी निमित्त बन सकते हैं। आप एक मान के चलिए कि जो भी साधन होते हैं ना, वो सब न्यूट्रल होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, और इसलिए वो मेरे साधना में निमित्त बनेंगे, इसलिए मैं उसे मेरा मानूं, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि ये मेरापन आपको अब समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा और चिंतन करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। अटैचमेंट के रूप में, मेरेपन के रूप में मूल मुद्दा हमारा समझने का ये है कि जो मुझे अनित्य लग रहा है वो मुझे आसार क्यों नहीं लगता। नंबर 1, जो अनित्य लग रहा है वो मुझे कभी कभी तो आसार लगता है, बाद में आसार क्यों नहीं लगता, हमेशा क्यों नहीं लगता, सदा के लिए क्यों नहीं लगता। और तीसरी बात हम जानेंगे कि यदि ये अनित्य है और इसको मुझे आसार जो भगवान ने सत्य बताया है वो मुझे महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे भगवान ने बताया इसलिए मैं मान लूं, ऐसा नहीं करना है। चिंतन का मतलब ये नहीं एज इट इज आप अडॉप्ट करो। चिंतन का मतलब ये है कि जो भगवान ने बताया वो सत्य है, वो हम मानते हैं, परंतु वो मेरे जीवन में जब घटित हो तब वो मेरे लिए असरकारी बनेगा, तब वो मेरे लिए असरकारी बनेगा। उसी के लिए हम ये सारा प्रोसेस सुन रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखिए जीवन के अंदर जो अनित्य है वो असारी है, मगर मानने में क्यों नहीं आता, तो बीच में मेरेपन की दीवार है। अब ये मेरेपन की दीवार कभी कभी थोड़ी थोड़ी गिरती है, किसी किसी की। कब गिरती है? अब आपको महाराज जी बहुत प्रैक्टिकल बता देंगे कि कब गिरती है, कैसे गिरती है, और गिरने के बाद भी आपके पास ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है जिससे आप उस पे भी विजय पा लेते हो, उस आसारता पे भी विजय पा लेते हो। अब आप सुनेंगे महाराज जी से। जब कभी ऐसा महसूस किया हो कि मेरी अटैचमेंट किसी व्यक्ति से है, किसी वस्तु से है, मेरी मान प्रतिष्ठा से है, मेरी अपनी पर्सनालिटी से है, मेरे टैलेंट से है, मेरी अचीवमेंट से है, तो आप उस समय क्या विचार करते हो कि भले ही ये सब कुछ अनित्य है लेकिन सब कुछ मैंने कमाया है, सब कुछ मेरा अपना है। और उस समय ये यदि कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर कहना चाहिए एक्सपेक्टेशन को तोड़ देता है, एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन को इग्नोर कर देता है, और उस समय आपका जो कनेक्शन उस वस्तु से हो, व्यक्ति से हो, तो कैसा फील करते हो? मतलब वस्तु से भी है तो भी आपको एक्सपेक्टेशन तो है ही। हम भले ही कह दे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु चाहे छोटी भी क्यों ना हो, एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन है। आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं वहां भी आपकी एक्सपेक्टेशन है। यानी जहां जहां जो जो चीजें जिससे हम कनेक्ट होते हैं, खरीदने के माध्यम से, मालकियत के माध्यम से हम उसे अपना समझते हैं, उसी समय जो है एक माइंड में एक हमारा फ्रेम तैयार हो जाता है, और वो फ्रेम जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन हर चीज के साथ रहती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन मौसम की वजह से, वो एक्सपेक्टेशन चाहे किसी व्यक्ति की बेवफाई की वजह से, किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से, या फिर कुदरत का क्रम ही ऐसा है, कर्म का उदय ही ऐसा है, या पाप ही का फल ही ऐसा मिल रहा है कि वो सब कुछ जो है धराशायी होने लगता है, उस समय हमारी कनेक्शन की दीवार जो है, मेरेपन की जो दीवार बना रखी है, वो थोड़ी शेक होने लगती है, वो थोड़ी हिलने लगती है। और उसके हिलने पर भी हमारे अंदर
कुछ रिएक्शंस भले ही हो, लेकिन रिएक्शंस होने के बावजूद भी हम वापस रीबिल्ड करना चाहते हैं। हम रीबिल्ड करते हैं कि कोई बात नहीं, यदि एक व्यक्ति बेवफा बन गया तो क्या हुआ, एक पार्टनर ने धोखा दिया तो क्या हो गया। यानी हमें हमेशा से इसी तरह से धक्के लगाए, अपने आप को धक्के लगा करके एक इंसिडेंट के बाद दूसरी इंसिडेंट तक पहुंच जाते हैं। और इसीलिए साइकियाट्रिस्टों ने इसको एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। साइकियाट्रिस्टों का कहना है कि कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आशा को इतना बलवान बनाता है और हर अनुभव चाहे कितना कड़वा क्यों ना हो, और हर अनुभव जो है उसके ऊपर किसकी विजय हो जाती है? आशा की। हर अनुभव चाहे कितना कड़वा हो, कितना तीखा हो, कितना कहना चाहिए कि इसके बाद लगता है कि नहीं, ये संसार वाकई में असार है या कोई सार नहीं है, सब स्वार्थ वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम जो है कनेक्ट हो जाते हैं। किससे? आशा के कारण किसी दूसरे से, फिर से हम दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। स्वार्थ वाला संसार है ऐसा भले ही हमने मान लिया हो, लेकिन गहराई से हम मानते नहीं हैं, इसलिए फिर से हम लपेटे में आ जाते हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि एक्सपेक्टेशन हमारी टूटे तो हो सकता है कि हमारे वननेस की फीलिंग, मेरेपन की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को हमारी क्या होती, शेक होती है। नंबर 2, जब उम्मीदें जागती है कि कोई बात नहीं, एक स्थान से टूटी दूसरे स्थान से जुड़ी, एक बगीचा उजड़ गया, दूसरा बगीचा फिर से हम वो कर सकते हैं, जमा सकते हैं, फिर से खिला सकते हैं। तो उस समय भी कहते हैं कभी कभी ऐसा भी किया होगा, लेकिन आप जानते हैं अंततः एक चीज ऐसी है जो सारी चीजों को धराशायी कर देती है। कितनी अटैचमेंट किसी से भी हो, आप जानते हैं वो अंतिम चीज कौन सी है? जिसका नाम है मृत्यु। और मृत्यु क्या कर देती है? किसी व्यक्ति का बहुत पुण्य का उदय है, पुण्य के मीठे फल वो हमेशा ही खाता रहा है, और कहना चाहिए इतने पीक के ऊपर उसका पुण्य है कि अपने इस छोटे से जीवन में कभी भी उसने किसी का भी कड़वापन नहीं झेला, हमेशा सम्मान मिला, हमेशा जो चाहा वो उसे मिलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु उससे क्या कर लेती है? सारी चीजों को छीन लेती है। जो जिसमें मेरापन कर रखा था, वो जो मेरापन जिससे कर रखा है, वो सारी चीजें उससे ली जाती है, वापस ली जाती है। यानी मेरेपन पे धक्का लगा, मेरेपन का धक्का इस तरह से भी लग जाता है, चाहे किसी भी प्रकार से मेरेपन को धक्का लगे, अटैचमेंट को धक्का लगे, लेकिन कंक्लूजन निकलना चाहिए। और कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? आसार है। हम कंक्लूजन निकाले बिना धक्के को झेल लेते हैं। कंक्लूजन निकालते हैं तो मिसबिलीफ वाला निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं तो ऐसा निकालते हैं फिर से हमारी नई जिंदगी शुरू हो, नई ऊर्जा मुझे मिले, फिर से हम ताकत वाले हो जाए, यानी ऐसी हमें हमेशा फील होती है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं इन सब के अंदर कंक्लूजन सही निकालना बहुत बड़ी ताकत रखता है। सही कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचते हैं, धक्के खाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं दौड़ने के लिए। लेकिन इसी तरह से इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म हमने हमेशा से ही रॉन्ग कंक्लूजन के कारण ही इतने जन्म मरण बढ़ाए। रॉन्ग कंक्लूजन यही है कि कोई बात नहीं, इस जन्म में सार नहीं निकला, अगले जन्म में तो सार निकाल लेंगे। इस जन्म में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी, कोई सुविधाएं मुझे कम मिली, किसी जन्म में बहुत अच्छा मिलेगा। इस आशा के अंदर मृत्यु को भी हम क्या कर लेते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकालते। तो आज का ये सेशन कंक्लूजन को निकालने के लिए है, कंक्लूजन को अंदर में जमाने के लिए है, टेस्ट चेक करने के लिए है कि जो आज मैंने सुना है कभी भी अप्लाई करके देखूंगा। इतना तो संकल्प ले ही सकते हैं, इतना तो आज के दिन भाव रख सकते हैं कि मैं इसका जो है जरूर टेस्ट चेक करूंगा कि यदि मैंने रॉन्ग कंक्लूजन फिर से कर लिया तो फिर से अपने जीवन के कुसंस्कारों को ही मैंने वृद्धि की है। तो अब हम जानेंगे कि मेरेपन की दीवार जो किसी भी कारण से टूटने वाली हो, लेकिन कंक्लूजन सही दिशा का हो,
सही दिशा का हो। और सही दिशा क्या है कि सत्य आपको पता हो। जो महाराज जी ने आपको इतनी सारी बात बताई, उसका निचोड़ 3 चीजों में हम निकाल लेते हैं। निचोड़ ये है कि जो अनित्य है वो असार ही है, ये सत्य है। इस सत्य वाक्य को अंदर में पिरो के रखिए, मानिए, तब इसे जब आपके जीवन में प्रयोग घटित होगा। तो अभी तक इतनी अनित्य चीजों के साथ हम जी रहे हैं, फिर भी हम असारता तक क्यों नहीं पहुंचे? तो हमने उस दीवार को पकड़ा कि वो दीवार कौन सी है? बहुत मोटी दीवार है। कौन सी है? मेरेपन की दीवार। अब वो जो अटैचमेंट की दीवार है, वो कुछ लोगों की टूट जाती है। टूट जाने का मतलब जैसे महाराज जी ने बताया ना, अपेक्षा का धक्का लगता है। अपेक्षा का धक्का लगता है, जो आपने जैसा चाहा वैसा नहीं मिलता, तो आप कहते कोई सार नहीं है इस चीज में। परंतु वो सार कितना टेम्पररी निकाला कि उसके ऊपर विजय किसकी हो गई? आशा की हो गई। अनुभव तो किया आपने। हर कोई अनुभव करता है जिंदगी में, एक बार तो अवश्य अनुभव करता है कि जो कुछ मुझे मिला है अनित्य है, और ये जीवन भी अनित्य है, और इसमें सार नहीं है, ये भी अनुभव में आता है। परंतु उस सार पे किसकी विजय हो जाती है? आशा की विजय हो जाती है। इसलिए धक्के तो बहुत लगते हैं। उस मेरेपन की दीवार में दरारें भी बहुत आती हैं, हिलने भी लगती हैं, परंतु हम उसको फिर से ठीक ठाक कर लेते हैं। और दूसरा महाराज जी ने बताया कि मान लीजिए किसी का जीवन ऐसा है कि उनको कोई धक्का नहीं लगता, जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आती किसी के जीवन में। लोग भी इतने अच्छे मिलते हैं, वस्तुएं इतनी अच्छी मिलती है, उनको पता ही नहीं लगता कि प्रतिकूलता भी या अपेक्षा टूटना भी कोई चीज होती है। परंतु उनको तब बोध आता है इस चीज का जब अंतिम सांस होती है। जैसे सिकंदर को था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उस अंतिम सांस में उन्हें लगता है कि अरे कुछ भी नहीं, क्या सार था? इतने मैंने राज्य जीते, कोई सार नहीं। इतनी मैंने कमाई की, कोई सार नहीं। इतना मैंने लोगों का सर्कल बनाया, कोई सार नहीं। परंतु जब तक उसको समझ आता है ना, तब तक उसके पास समय क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये 2 चीजें तो आपको समझ आ रही है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो महाराज जी ने आपको बताई कि ये जो अनित्यता की असारता का बोध है और बीच में बोध नहीं होने देने वाली ये जो मोटी दीवार है मेरेपन की, अटैचमेंट की, क्योंकि जब वो अनित्य ही है तो अटैचमेंट भी कैसा है? वो भी अनित्य है, वो भी सदा काल नहीं है। उसमें तो कितने अप डाउन है, वो तो खुद ही आप अनुभव करते हैं। यानी वो भी अनित्य है, वो भी असार ही है। परंतु वो इतनी मोटी दीवार है ना, जो दीवार भी हमें दिखती नहीं, अभी तो मानने में भी नहीं आती। अभी तो ये कहने से कई लोगों को मानने में भी नहीं भी आई होगी, परंतु ये दीवार है, जब भी उन्हें दिखाई देगी ये दीवार। तो अब तीसरी बात है कि हम मौत का इंतजार करने वाले अब नहीं हैं। अभी धक्के धक्के कितने धक्के खाने हैं और धक्के खाने के लिए तैयार अब हम नहीं हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि समझ के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सत्य श्रवण के द्वारा इस दीवार को न गिराना है न हटाना है। बीच में कोई प्रश्न पूछ रहे थे, तो न गिराना है न हटाना है, वो अपने आप ही ढहने वाली चीज है। अब आप बताइए, जो दीवार खुद ही गिरने वाली है उसे गिरा के क्या करोगे? सिर्फ आप तो ये करो कि उस दीवार से पार होके, क्योंकि ये अनित्यता है मान लीजिए ऊपर, और नीचे असारता है, और बीच में दीवार कौन सी आ गई है? दीवार आई है बीच में ममत्व की या मेरेपन की दीवार है। आपने उसे हटाना नहीं है, आपने उसे ओवरकम कर लेना है। आपने ये जान लेना है कि जो भी अनित्य होता है वो सब क्या होता है? असार ही होता है। ये जब माइंड में सत्य रखा और जीवन में इसको आप सिर्फ वॉच करते जाओ, देखते चले जाओ, तो समझ के द्वारा दीवार जो है वो एक दिन आपको दिखनी ही बंद हो जाएगी। और जब दीवार दिखनी बंद हो जाएगी तब क्या होगा? जब दीवार ही दिखनी बंद हो जाएगी तब क्या होगा? अपने आप ही अनित्य जो है वो असार ही नजर आएगा। और जब अनित्य असार नजर आता है तब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं जिसका नाम है अंतर्मुखता। 3 स्टेप्स फिर से दोहरा लेते हैं। आत्मदर्शन चाहिए तो बिना आत्मचिंतन के नहीं होता, तो आत्मचिंतन एक स्टेप था। आत्मचिंतन तक पहुंचने के लिए अंतर्मुखता जरूरी है। अंतर्मुखता
कैसे आएगी? तो उसके लिए ये था कि अनित्यता की, असारता का हमें क्या हो, बोध हो। तो इतना जो हमने समझा कि अनित्यता की, असारता का बोध हो ही रहा है। वाकई में देखो ना तो सबको हो ही रहा है, बस मानने में नहीं आ रहा। और मानने कौन नहीं दे रहा? मोह मानने नहीं दे रहा, ये ममत्व, ये अटैचमेंट हमें मानने नहीं दे रहा। और कहीं ना कहीं कोई मजबूरी में मानते हैं, कोई समझ से मानते हैं, और कोई शॉर्ट टाइम के लिए मानते हैं, और कोई अनादि अनंत के लिए मान लेते हैं। और एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं और फिर हम विराम लगाएंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे। अब आप मान लीजिए कि एक नियम है कि जो आग होती है वो जलाती है, एक नियम है। तो ये भी एक नियम है, जो अनित्य होता है वो असार होता है। तो जैसे आपने इस नियम को एक पल नहीं लगाया अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि आपको इसका अनुभव है, सबको अनुभव है कि जो आग है वो जलाती है। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मानने को तैयार नहीं है। और वो कौन व्यक्ति होगा कि वो बाहर आग उसे दिख रही है, परंतु बीच में उसकी इतनी मोटी दीवार है कि उसको आग जला नहीं रही, उसको आग जला नहीं रही। तो क्या वो व्यक्ति ये भरोसा करके बैठे कि आग जलाती नहीं है दुनिया में, क्योंकि अगर आग जलाती होती तो मैं भी जल जाता। अनित्य जो है वो असार होता है, ये नियम है। परंतु अनित्य असार है ये अभी मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मेरी स्थिति ठीक उस व्यक्ति की तरह है जो ये मानता है कि आग है वो जलाती है, ये उसने सुन रखा है, परंतु वो अपने जीवन में देख रहा है कि आग है, फिर भी मैं तो कैसा हूँ, सुरक्षित हूँ। तो उसकी सुरक्षा आप जानते कितनी देर की है। और जैसे ही वो दीवार हटी कि आग उसको क्या कर लेगी, जला ही लेगी, ऐसे ही ममत्व की दीवार समझ में आई। यहाँ पे हटानी भी नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है साधना के अंदर। यहाँ हटाना भी नहीं, घटाना भी नहीं, कम भी नहीं करना, सिर्फ आपने काम किस पे करना है, जो अनित्य है वो असार ही होता है। ये प्रयोग से, अनुभव से, ये स्टैंप खुद से खुद को डालना है, हमारे कहने से मत डालना, भगवान के कहने से भी मत डालना, क्योंकि वो भी टेम्पररी हो जाएगा। तो जो अनित्य है वो असार ही होता है, ये जब समझ आएगा, जब इस मेरेपन की दीवार को सिर्फ समझना है और मानने में आ जाएगा, और उस दिन जो बोध होगा, आप देखिए इतिहास भरा पड़ा इनसे। अब कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जिनको भी आत्मदर्शन हुआ है ना, जिनको भी आत्मदर्शन हुआ है, वो आत्मदर्शन उनको अनित्यता की, असारता के कारण ही हुआ है। आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए, आप धन्ना शालिभद्र को ले लीजिए, आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए जिसने धर्म भी नहीं सुना, उसने सिर्फ सूरज देखा, उसने सिर्फ बादलों को देखा और अनित्यता की, असारता का बोध किया। और अनित्यता की, असारता का जिन्हें भी बोध हुआ वे अंतर्मुखी हुए। वे अंतर्मुखी हुए यानी उनको बाहर में सार नहीं नजर आया, नित्य में उन्हें सार नजर आया। तो हमने संक्षेप में इस फर्स्ट स्टेप की परावर्तना की, ये तो हम पहले सारा सुना चुके, मात्र इसकी परावर्तना की। वो किस लिए? ताकि हमें चिंतन की आदत पड़े, हमें अनुप्रेक्षा करना आए, हमें कैसे अनित्यता को असारता तक भाषित करना है, जो कभी भाषित होता है कभी नहीं होता है, उस पे हमारा चिंतन जागे। तो अंतर्मुखता की बात हम आगे करेंगे। फिर से हम थोड़ा 2 मिनट के लिए विराम लेते हैं। जिन्होंने अभी जितना अपने को सुनाई दिया, आपको जो श्रवण किया आपने, उसमें से यदि आप कुछ पूछना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा, सबका टाइम उसमें चला जाता है। और इसलिए जो अभी का विषय है ना, करंट टॉपिक जो अपना चल रहा, उसमें से यदि आपको कोई जिज्ञासा हो या कोई नहीं समझ आया हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। माला जी, मीनू बोल रही थी मैं। हाँ जी मीनू। ये क्वेश्चन था कि तो क्या होप होना या आशा होना गलत है? हाँ, अब ऐसा है, आशा और उम्मीद भी क्या है मीनू, अनित्य है कि नित्य है, ये भी चेक कर लो। अनित्य है। अनित्य है ना, तो अनित्य के लिए आपने अनित्य ही जगाया ना आगे। आपको लगा मीनू, तुम्हें लगा कि इस 8 में महाराज जी ने आशा का नाम तो डाला नहीं था।
परंतु चिंतन करके देखोगे, आशा भी एक भाव है, इमोशन है, आशा भी एक भाव है, उम्मीद जिसको हम कहते हैं वो भी एक तरंग है। और जो तरंग होती है वो कभी भी जो धारा नहीं बनती, तरंग हमेशा अप एंड डाउन होती है। जो अप एंड डाउन वाली चीजें है ना वो सब अनित्य है। और दूसरी बात, मान लो आपने आशा रख भी ली, चलिए दूसरे वे में चलते हैं, आपने आशा रख भी ली, फिर वो आशा नहीं टूटेगी, कोई गारंटी है? नहीं है। इस जीवन में मान लो न भी टूटी तो मौत तो निश्चित है, जो उसको तोड़ देगी वो तो निश्चित है ना। तो इसलिए वो अनित्य है। जब भी जो भी प्रश्न आपका उठे, आप अब इतने सक्षम हो गए चिंतन करने के लिए भी, खुद भी चिंतन करोगे ना, खुद से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं श्रेयांश की उससे बोल रही हूँ। हाँ आपने बोला कि आशा हमने रखी और फिर वो इनस्टेबल है तो वो आएगी और चली जाएगी। तो जब हम इससे ओवरकम होते जाएंगे तो हम आसार की तरफ जाएंगे। मतलब वो जो मेरेपन की दीवार है वो तब टूटेगी। नहीं टूटेगी नहीं, आपकी समझ बढ़ेगी। देखो ये टूटेगी वाला शब्द छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा शब्द है, वो हमारे बस का नहीं है। अभी हमारे बस का क्या है कि जो बस यानी हमारे समझ में क्या है कि जो अनित्य है ना वो असार होता है। मान लो कि आपने आशा उम्मीद को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, और आप देख रहे हो अरे दिल तो टूटता ही जा रहा। जो आज की भाषा में लोग बोलते ना, अरे दिल तो टूटता ही जा रहा। कितनी उम्मीदें रखी, दिल तो टूटता ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर उम्मीद जो है ना वो आपको ये सत्य की तरफ ले जा रही है कि जो अनित्य होता है ना वो क्या होता है, असार ही होता है। हाँ, और जीवन में घटने वाली घटनाओं से आप इसे पक्का करो। जो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं ये तो एक सिर्फ सैंपल चखा रहे हैं। आप अपने जीवन में देखोगे ना झांक के तो अनगिनत घटनाएं आपको दिखेगी जो आपको ये बोध देती है, जो आपको ये शिक्षा देती है कि जो अनित्य होता है वो क्या है, आसार ही है, चाहे मानो या न मानो तो भी। हाँ आपने अनित्य की 8 प्रकार बताए थे, वो क्या क्या थे? आप एक बार दोबारा बोल। हाँ वो आप दोबारा नहीं बोलेंगे, आपने पीछे वाली रिकॉर्डिंग सुननी होगी ताकि आपको विस्तार से पता लगेगा, क्योंकि एक बार हम दोहरा चुके हैं, फिर से दोहराएंगे तो आगे का हमारा पाठ रह जाएगा। ठीक है मास्टर। हाँ अब चले आगे, या किसी ने कुछ पूछना है? इसी में से कुछ पूछना हो तो। अब है कि हमारा पहला पड़ाव जो आपको थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि अभी इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको और आपको खोल के समझा सके, और हम समझते कि इतना बहुत है आपके लिए। इस पे भी यदि आप काम करेंगे तो आप खुद पाएंगे, खुद स्टैंप लगाएंगे। तो नंबर 1 था अनित्यता की असारता का बोध। पूरा सेंटेंस बोलना होगा, पूरा सेंटेंस हमें बोलना होगा, अनित्यता की असारता का बोध। सिर्फ अनित्य बोलेंगे तो कार्य चलने वाला नहीं है। अब समझ जो है, क्वेश्चन था किसी का अभी, जो समझ है वो असार है या समझ जो है वो सार है, तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि समझ को आप क्या समझ रहे हैं। अब आप देखिए समझ भी क्या चीज है। आप कहेंगे पिछले सेशन में महाराज जी ने जो बोला ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, कैसा लगता है, बड़ा आसार लगता है। और जो कुछ समझ आ गया वो क्या लगता है, सार लगता है, यानी जिसमें अप डाउन हो। क्योंकि समझ भी आसार है। दुनिया में आगे जाके आप देखोगे जब आपका चिंतन गहरा होगा तो एक ही चीज सार है, बाकी सब आसार है। ये सारा जगत आसार है, पूरे जगत में सब कुछ आ गया। जगत आसार है, कर्म आसार है, कर्म फल आसार है। क्योंकि जो समझ आ रहा है ना आपको, ये भी एक कर्म का फल है। ये भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, यदि आप टेक्निकल भाषा जानते हो तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, जिसके द्वारा आपको समझ आ रहा है। मान लो कि आप 100 लोग इसे अटेंड कर रहे हैं तो 100 की 100 को ऐसा नहीं समझ आ रहा होगा जैसा हम समझाना चाह रहे होंगे, और हम भी जो समझाना चाह रहे वो शब्दों में उतना नहीं आ रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। यानी इस समझ जो है वो भी पराधीन है। और ये मान के चलिए जो जो पराधीन है, जो जो पराधीन है, जो जो पर के आलंबन से होता है, जो जो कर्म का फल है, जो जो कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, वो सब असार ही है, क्योंकि वो सब अनित्य है।
अब दोनों तरफ भी आप चल सकते हैं। जो आसार है वो तो अनित्य है ही है, जो अनित्य है वो भी क्या है, आसार है। तो सिर्फ समझ संग जो है वो समझने के लिए है, ताकि वो खिड़की हमारी खुले, क्योंकि हमारी वो खिड़की अभी क्या है, समझ की खिड़की बंद है। इसलिए हम जो आसार है वो भी नहीं समझ पा रहे, जो सार है वो भी नहीं समझ पा रहे। तो ये समझ भी एक दिन छूटती है, तब जाकर के आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वो समझ भी कर्म का ही एक हिस्सा है, कर्म फल ही है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ही है, परंतु उसका निमित्त पाकर के हम समझ रहे हैं। जैसे आपको याद है उदाहरण दिया था कि बच्चे को चांद दिखाना है तो आप उंगली दिखाते हैं, उंगली से उसे चांद दिखाते हैं। उंगली चांद नहीं है, परंतु उंगली से क्या नजर आ रहा है, चांद नजर आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि सार ये उंगली है या सार वो जो देखना है तथ्य वो है? तो सार तो वो है, परंतु ये एक माध्यम बनता है। पहले आप उंगली को देखते हो और फिर उंगली कहाँ दिखा रही है ना वो देखते हो। तो ऐसे पहले हम शब्दों से इस चीज को समझते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, समझने के बाद फिर जो समझाया जा रहा है कि ये सब अनित्य है, आसार है, तो वो सब उंगलियां हैं। ये सब जो समझ आ रहा है वो सब भी उंगलियां हैं, परंतु जो सार है ना उस सार की तरफ हमें जाना है। और सार क्या है, जो नित्य है वो सार है, जो अनित्य है वो आसार है। तो मैं नित्य हूँ, मैं यानी मैं आत्मा, आत्मा नित्य है, आत्मा सार है। और उस सार की तरफ आने के लिए हम इस समझ की उंगली का हमने क्या लिया है, सहारा लिया है। और समझ की उंगली भी एक दिन गिर जाने वाली है, परंतु वो तब गिरे जब हमें सार क्या हो गया, समझ आ जाए, तो फिर तो हमारा सार पूरा निकल गया। परंतु कई बार ऐसा होता है समझ भी गिर जाती है, तभी लोग कहते पहले इतनी बातें अच्छे से हमें क्लियर थी, अब तो क्लियर ही नहीं होती, अब समझ ही नहीं आती। पहले तो मैं मानता था मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु अब मानने में ही नहीं आता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो समझ में भी क्या चल रहा है, अप डाउन चल रहा है ना। जहाँ अप डाउन चलेगा, जो तरंग की तरह होगा, जो अनित्य होगा, जो अनित्य होगा वो आसार है, जो आसार है वो अनित्य है। सार तो एक ही चीज है, और उस सार की तरफ जब दृष्टि जाती है उसी का नाम है अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी, अंतर का मतलब अंदर में अपने आप को डाल देना। डाल देने का मतलब ये चेहरा कोई अंदर में या नीचे डाल देना ऐसा नहीं है। अंतर्मुखता, सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं, अंतर्मुखता। तो बहुत सारे लोग अंतर्मुखता को उदासीनता के रूप में ले लेते हैं, उदास हो जाना, उदास हो जाना, निराश हो जाना। क्योंकि अभी तो आपने प्रश्न पूछा नहीं है, बाद में ये प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। ऐसा हमें लगता है कि फिर तो जिंदगी का तो क्या है, निराश ही हो जाएंगे, उदास ही हो जाएंगे, सब कुछ तो अनित्य है, सब कुछ तो आसारी है, फिर हम जी क्यों रहे हैं यहाँ पे। यानी उनको क्या आ जाएगी, डिप्रेशन भी आ जाएगी, किसी को सोच करके नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो वो अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है। जो अनित्यता की असारता का बोध होता है तो अंदर से एक जिज्ञासा उठती है कि जो नित्य है उसे मैं जानूं, जो नित्य है उसे मैं देखूं, जो सार है उसकी तरफ मैं अपना मुख करूं। मुख करना यानी अपनी एनर्जी डालूं, अपने समझ का एंगल डालूं, मैं उसको समझूं। तो अनित्यता की असारता के बोध के बिना अंतर्मुखी हुआ जाएगा या नहीं। फिर से क्वेश्चन दोहरा रही हूं चिंतन के लिए कि अनित्यता की असारता के बोध के बिना, जैसे अब अनित्यता असारता आपको कुछ तो क्लियर हुआ है, अनित्यता की असारता के बोध के बिना क्या अंतर्मुखता नहीं आएगी? क्या मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि आत्मा नित्य है? क्या मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि आत्मा शुद्ध है या आत्मा में सार है? आ तो जाएगी, अंतर्मुखता आ तो जाएगी, पर टिकेगी नहीं, स्थिरता नहीं रहेगी। तभी तो आप कहते पहले तो मैं इतना साधना करती थी, 4-4 घंटे साधना में बैठ जाती थी, और अब पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन फिर से संसार में अटक गया, मेरा मन फिर से शरीर में अटक गया। इट मीन्स अभी अनित्यता की असारता शब्दों में आई होगी, शब्दों में तो आ गई होगी, परंतु भाषित नहीं हुई। भाषित का मतलब अंदर में फील नहीं हुई, प्रयोग करके उसे हमने पक्का नहीं किया। ये प्रयोग से ही पाठ पक्का होता है कि अभी आपने उसको अपने साथ घटा करके उसे भाषित नहीं किया, इसलिए ये क्रम है।
क्रम है कि सबसे पहले अनित्यता पता लगे, फिर उसकी असारता का पता लगे, फिर उससे बोध हो। 3 चीजें हैं, अनित्यता की, असारता का बोध। बोध यानी फिर उससे जो सार मिलना चाहिए, निचोड़ मिलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर आया कि ये सब असार है। जब सब व्यर्थ लगेगा ना तो कहीं दृष्टि जाएगी नहीं। आप देखो, जब आप गुजरते हैं किसी मॉल से और आपको लगता है कि ये चीजें मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरे घर में है, मेरे पास है, मान लो, तो आप एक नजर भी उसको देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उस समय उसका प्रयोजन भी नहीं और आपके लिए उस समय वो सब क्या है? व्यर्थ है। ऐसे जब पूरा जगत भी व्यर्थ हो गया, पूरी चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति, कहीं सार नहीं नजर आ रहा। अब सार नहीं नजर आने का मतलब आप लोगों को छोड़ दोगे ऐसा नहीं, डरना मत कोई भी। क्योंकि कुछ लोग अपने हस्बैंड के साथ सुन रहे हैं तो उनको कोई डर ना लग जाए अंदर में कि ये ऐसे ऐसे ये लोग सुन रहे हैं, आगे जाके कहीं घर छोड़ देंगे, कहीं मुझे छोड़ देंगे, कहीं बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे चेहरे भी मुझे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे कि कोई भी डरना मत, ये सत्य है। और ये सत्य जिस दिन समझ आएगा, आपका जीना वाकई में जीना होगा। आप डरना मत, ये आपका जीना वाकई में जीना हो जाएगा। अभी तो ये मर मर के जी रहे, उदास होके जी रहे, बल्कि डिप्रेशन में आके जी रहे, मजबूरी से जी रहे हैं, तब जीने में एक उल्लास होगा क्योंकि सत्य आपके क्या होगा? सन्मुख होगा। तो प्रश्न ये था कि अनित्यता की, असारता का बोध के बिना अंतर्मुखता आ तो जाएगी और बहुत बार हमें भी आई होगी, परंतु वो अंतर्मुखता टिकती नहीं। टिकती नहीं का मतलब तीसरे लेवल पे नहीं ले जाती। पहला लेवल तो हो गया कौन सा? अनित्यता की, असारता का बोध, और फिर क्या आई? अंतर्मुखता आई। परंतु ये अंतर्मुखता का मतलब आंख बंद हो जाना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इतनी अंतर्मुखी बन गई है कि घर में कुछ भी काम नहीं करती, बस अब आंख बंद करके और हाथ पे हाथ रख के, यानी ध्यान मुद्रा में घंटों बैठी रहती है, इतनी अंतर्मुखी है। अब ये अंतर्मुखता यदि मान लीजिए अनित्यता की, असारता के बिना आई होगी ना, तो फिर कोई कर्म का उदय जो है उनके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर कोई कर्म का उदय हावी हो जाएगा। उदय तो आएगा परंतु हावी उनपे नहीं होता जिन्हें ये अनित्यता की, असारता का क्या है? बोध हो गया। तभी तो इस बेस पे देखो, सिर्फ एक स्मृति में ले आओ, बातें आपको मालूम है, जो जंगल में साधना करते हैं, जो मुनिगण हैं, जो साधु सन्यासी मान लो जंगल में साधना करते हैं और उनको शेर से भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो शेर आकर के उनके शरीर को खाने भी लग जाए तो भी उनको डर नहीं लगता, तो भी उनकी अंतर्मुखता नहीं टूटती। डर नहीं लगने का मतलब उनकी अंतर्मुखता नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भरोसा है जिसे ये खा रहा है ना, वो अनित्य है, वो आसार है। इसको मैंने अनित्य मान चुका हूँ, आसार मान चुका हूँ, और जो सार है उसके अंदर तो इस शेर का प्रवेश भी नहीं है, ये शेर उसको खा सकता ही नहीं है। यानी अनित्यता की, असारता का बोध इतना इतना गहरा होता है, तब जाके गहरी साधना होती है। हम साधना करना चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन पाना चाहते हैं, हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, हम आत्मचिंतन करना चाहते हैं, पर मान के चलिए इन सब का बेस यदि है तो ये है कि सबसे पहले अनित्यता की, असारता का बोध होना चाहिए। इसलिए महाराज जी ने आपको एक बार बताया था कि 12 भावना के अंदर नंबर 1 भावना कौन सी है? अनित्य भावना। और धर्म भावना पहली नहीं रखी, धर्म भावना लास्ट में रखी। 12वीं भावना धर्म भावना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनित्यता को समझोगे तो जाके धर्म जीवन पे आएगा, वरना धर्म जीवन में नहीं आएगा। धर्म क्रिया आ जाएगी, धर्म क्रिया आ जाएगी जीवन में, पर क्या नहीं आएगा? धर्म नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके इस बोध को गहरा करना। जब आपको लगे ना कि आज साधना में मन नहीं लग रहा, तो उस समय जानना कि मेरे अनित्यता की, आसारता का जो बोध है ना, वो कमजोर पड़ रहा है। वो आसारता जो मानने में नहीं आ रही है आज, इसलिए ध्यान उधर मेरा जाता है, उधर मेरा भटकता। इसके प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना। आप प्रयोग करके देखोगे और आपका स्टैंप लगता जाएगा और वो श्रद्धा में आता जाएगा। स्टैंप लगने का मतलब आपकी श्रद्धा में आता जाएगा। तो आंख बंद कर लेने का नाम अंतर्मुखता नहीं है, नंबर 1। उदास हो जाने का नाम अंतर्मुखता नहीं है। तो अंतर्मुखता किसे कहना?
अंदर में जिसे सार नजर आया हो। अब अंदर कौन है? आत्मा। अंदर में जिसे सार नजर आया हो उसको क्या दिखाई देगा? उसकी दशा कैसी हो जाएगी? अंतर्मुखता वाली होगी। और जब अंतर्मुखता आएगी तब क्या घटित होता है? आत्म चिंतन घटित होता है। 2 मिनट का विराम लेते हैं और फिर हम परावर्तना के अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। इस संबंध में अभी जितनी चर्चा हुई उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो सबको समझ आ गया इसका मतलब? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं है, बाद में आएंगे आपको क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस लिख के रखना आप, ताकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको हमसे बिना पूछे ही समाधान मिल जाने वाला है, यदि आपने इसको ध्यान से सुना है। एक बात पूछूंगी। हाँ जी। आपने बोला था कि अंतर्मुखता के लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करना है, मतलब सारका के लिए। हाँ। तो उसका प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल ये करना कि जो आपकी 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट विषय है, जैसे आंख का सब्जेक्ट क्या है? देखना। कान का सब्जेक्ट क्या है? सुनना। ऐसे जो निरंतर आपका जीवन का मतलब ही क्या है? 5 इंद्रियां जो है ना वो एक्टिव है, उसके विषय एक्टिव है। तो जब जब आप कुछ भी जो भी सुन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा पॉज लगा के जीवन के अंदर चिंतन करना। मान लो कि आप टीवी देख रहे हैं और बड़ा रस आ गया, बहुत रस आ रहा है उस कथा में, उस दृश्य में, और उसी समय आपको रिमाइंडर बजा। मान लीजिए रिमाइंडर आया कि महाराज जी ने बताया था कि ये भी तो अनित्य है और ये असार है, पर मुझे तो क्या आ रहा है इसमें? रस आ रहा है ना, रस आ रहा है। तो अब वहीं पे पॉज लगा के आप अपना चिंतन शुरू करो कि ये जो रस आया इसका मतलब मेरा फोकस इस समय उस मोटी दीवार पे है। तो आपने वो सिद्धांत जो अनित्य है, वो असार होता है, उसकी तरफ जाना। ऐसे प्रयोग करके देखना। एक एग्जाम्पल है ऐसे 5 इंद्रियों के लिए। और कुछ नहीं होता हो तो जीवन को ही देखो ना, ये जीवन कितना अनित्य है, ये शरीर कितना अनित्य है। इस शरीर की अनित्यता का चिंतन करते करते तो भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान ले लिया। बहुत सारे ऋषि मुनि जो बने हैं वो कैसे बने? अनित्यता की असारता को भाषित किया। उनको कोई उपदेश नहीं मालूम था, किसी ने उनको उपदेश नहीं दिया था। केवल किसी ने ढलता सूरज देखा, ढलते सूरज को देख करके एकदम जागृति आई, वैराग्य जागा। यानी उन्हें लगा कि इतना सुबह से सूरज निकला हुआ, इतनी जिसने किरणें बिछाई और सारी किरणें अब जो है समेट करके वापिस वो अस्ताचल पे चला गया। यानी इतना सा दृश्य, और आप जानते हैं कितना बड़ा परिणाम है, कितना बड़ा रिजल्ट है उसका, कितना बड़ा इफेक्ट है उसका। तो ऐसा इफेक्ट उसको मिलता है जिन्होंने अंदर तक जाकर के पहले अपनी पहचान की हो कि हाँ, ऐसा मेरा भी जीवन का सूरज एक दिन अस्त होने वाला है। एक दिन मेरा भी जीवन का सूरज इसी तरह से जो है अस्ताचल की ओर जाएगा। और लोग देख लेते हैं अस्ताचल को अस्ताचल को देख के सोचते कल वापस तो सूरज आने ही वाला है। देखो अब सोचने का नजरिया अलग है, उम्मीदें कायम। हाँ, सोचने का नजरिया अपना है। वो सोचते कि फिर से तो कल तो सूरज आने ही वाला है, यानी फिर से तो नया जीवन मुझे मिलने ही वाला है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं समझा जाता कि जिसका उदय है उसका अस्त है। यानी जो फूल खिलता है वो फूल मुरझाता है। कब तक ये जन्म मरण चलता रहे, कब तक ये परंपरा जन्म मरण की चलती रहे। आज अच्छा जन्म मिला तो एहसास होने में नहीं आ रहा कि जन्म भी दुख है। आज अच्छा जन्म मिला है इसलिए मालूम नहीं हो रहा है। और यदि कभी ऐसा जन्म मिले कि जिस जन्म के अंदर मान लीजिए कोई कुत्ता या बिल्ली के रूप में है, तो उस जन्म में बुद्धि अच्छी नहीं मिली समझने के लिए कि अच्छा मिले या बुरा मिला। यानी उस समय भी हम कहते हैं कि उसमें भी तो मैं ठीक ही हूँ, वो भी जन्म अच्छा लग रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि हर जन्म मरण की श्रृंखला के अंदर, इस परंपरा के अंदर हमने हमेशा से मेरेपन की दीवार को मोटा ही किया है। उसको तोड़ने का, उसको छोड़ने का या उसको पलटाने का कोई समझ ऐसी नहीं जगाई जिससे कि वो दीवार खुद ही गल जाए। समझ की ऐसी कोई हमने जो है ऐसा भाव नहीं जगाया जिससे कि खुद ही दीवार गल जाए। यानी ऐसा ज्ञान भीतर में नहीं जो अज्ञान को गला दे। महाराज साहब एक प्रश्न मेरा है। हाँ जी। 5 इंद्रियों पे एक साथ वर्क करना चाहिए या 1 by 1? जैसी आपकी कैपेसिटी हो वैसे कर सकते हैं।
और यदि आपको 5 इंद्रियों पे भी नहीं अटकना है, आप जीवन पे वर्क करिए, आप शरीर पे वर्क करिए। वर्क करने के लिए तो इतनी बड़ी वर्कशॉप है ना यहाँ पे कि जितना मर्जी वर्क करिए आप, जितना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके लिए, जितना मर्जी आप इसमें प्रयोग करिए। देखिए धर्म जो है ना वो प्रयोग का ही विषय है, और इस प्रयोग करने में जितना उपयोग लगेगा ना आपका, तो अनित्यता की असारता का बोध भी होगा और अंतर्मुखता की तरफ भी आएंगे। आप देखिए 7वीं नरक का नारकी भी ऐसे चिंतन तक पहुंच जाते हैं। तो हम तो इतनी अनुकूलता में बैठे हैं, इतना हमें सत्संग मिलता है, इतना जिनवानी हम रोज रोज सुनते हैं, और अब भी नहीं होगा तो कब होगा? उसके लिए मात्र अपना प्रमाद हटा करके प्रयोग अधिक से अधिक हमें करने हैं। तो बात चल रही थी कि नारकी का जीव नरक के अंदर किस तरह से सम्यक दर्शन पाता होगा, उसका हम प्रोसेस समझ रहे थे। और फिर से हम उस 3 पॉइंट पे आ गए कि वो सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो ये 3 पॉइंट अब आपको याद ही है, अब हम नहीं दोहराएंगे, इसकी परावर्तना नहीं करेंगे। अब हम चल रहे आगे कि एक वो नारकी का जीव, जो नारकी है वहां पर, वो नारकी जो कर्म को भोग रहा है, कर्म का फल है ना वहां पे, कर्म का फल किस रूप में? दुख के रूप में ही है, महादुख के रूप में उसे बारंबार मिल रहा है। तो वो नारकी जो कर्म फल को भोग रहा है, और एक नारकी ऐसा है जो कर्म फल का चिंतन कर रहा है। अब मैं आपको 2 शब्दों की तरफ ले जा रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ। एक है कर्म फल और एक है कर्म फल का चिंतन। 2 समझ आ रही है बातें? कर्म फल अलग है, कर्म फल का चिंतन करना बिल्कुल अलग है। अब इसको हम भगवान की भाषा में भी बोल देते हैं, वो भगवान के शब्द भी तो हमें याद रहने चाहिए। कर्म फल को शास्त्र में बोला विपाक, इसलिए विपाक सूत्र ही आ गया ना आपके पास। तो सबके पास किताबें आ गई, अंतर्मुखी, स्वयं सुखी, विपाक संहिता। तो 2 ही तरह के कर्म फल होते हैं, सुख के रूप में भी और दुख के रूप में भी। तो ये सुख और दुख के रूप में जो कर्म फल है, वो कर्म फल एक अलग चीज है, और कर्म फल का चिंतन होना वो अलग चीज है। तो एक विपाक है, और दूसरा शब्द दिया गया विपाक अनुप्रेक्षा। दूसरा शब्द है विपाक अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन। अब ये जो कर्म फल है वो तो सभी भोगते हैं। नरक में भी सभी नारकी क्या भोग रहे हैं? कर्म का फल ही भोग रहे हैं। तो ये कर्म का फल जो सभी नारकी भोग रहे हैं, पर सभी नारकी चिंतन नहीं करते। इसलिए विपाक चीज अलग है और विपाक अनुप्रेक्षा चीज अलग है। विपाक और विपाक अनुप्रेक्षा। अब इस 2 पे हम चिंतन करेंगे। उसमें एक प्रश्न है आपके लिए, उसी प्रश्न पे हम आज बात सेशन अपना पूरा करेंगे, क्योंकि ये हमारी परावर्तना चल रही है। परावर्तना का मतलब पहले हम इन चीजों को सुन चुके हैं, इसकी वाचना हो चुकी है, पृच्छना भी हो चुकी है, अभी ये पर्यटना चल रही है। तो ये परावर्तना में हमारे पुराने सारे लोगों को याद होगा, जो सुन रहे हैं उन्हें याद होगा कि जो ये विपाक अनुप्रेक्षा यानी कर्म फल का चिंतन, कर्म फल के चिंतन तक एक नारकी जीव कैसे पहुंचता है। वो नारकी जीव जो सम्यक दर्शन पाता है ना वहां पे नरक में, तो वो नारकी जीव कर्म फल के चिंतन तक कैसे पहुंचता है। कर्म फल का चिंतन यानी विपाक अनुप्रेक्षा, तो उसके हमने 3 पॉइंट्स बताए थे। और यदि वो 3 पॉइंट्स एक साथ किन्हें याद हो तो अभी बता सकते हैं, थोड़ा सोच के भी बता सकते, तीनों एक साथ बता दे ताकि हमारा समय भी ज्यादा नहीं लगेगा और सबको समझ भी आ जाएगा। 3 पॉइंट्स बताए थे। नारकी को कैसे सम्यक दर्शन होता है उसका, ये जो आत्मचिंतन अंतर्मुखी, ये तो हम बता ही चुके हैं, ये आप ना बताए। जी मैं बताऊं नीता? हाँ जी बताइए। सबसे पहले उसकी निमित्त पे दृष्टि जाती है। वेरी गुड। हाँ, निमित्त से उसकी दृष्टि जाती है विपाक पर, जो आपने फरमाया कर विपाक पर। विपाक से उसकी दृष्टि जाती है विपाक चिंतन। ये भी आपने बताया हुआ है। हाँ, विपाक चिंतन पर दृष्टि जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नीता जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मतलब चिंतन करते हो आप, ये इसका पैमाना है, आप भूले नहीं हो। क्योंकि जो चिंतन करता है उसको स्मरण भी रहता है। श्रवण के बाद चिंतन में बीच में क्या है?
स्मरण है। जो स्मरण में रखेगा, याद रखेगा, वही क्या कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। तो बहुत क्लैरिटी से आपने बताया। फिर से हम इसकी परावर्तना कर रहे हैं। परावर्तना में ये है कि वो नारकी जीव जो इतना दुख पा रहा है, वहां पे एक ही कर्मफल, एक ही विपाक है उसके पास में, क्या है वहां, सिर्फ दुख ही दुख है। और आपको पता है कि दुख में दृष्टि हमेशा निमित्त पर टिकती है कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुखी किया। तो अब ये जो है कि इसने मुझे दुखी किया या इसने मुझे दुख दिया, उसके अंदर निमित्त पे दृष्टि जा रही है। तो सबसे पहले उस नारकी की, जिसको आत्मचिंतन घटित होना है, जिसे सम्यक दर्शन होना है, उसकी नजर सबसे पहले कहाँ चली गई है, कहाँ चली जाती है, निमित्त के ऊपर। और निमित्त के ऊपर दृष्टि जाते ही उसे महसूस हुआ, क्योंकि हमने जाना था जन्म जन्म का उसका संस्कार है, इसलिए उसको वो आत्मचिंतन का संस्कार वह उभरा और उसने ये जाना कि निमित्त के कारण से मुझे दुख नहीं मिल रहा। किसके कारण से मिल रहा है, कर्म के कारण से मिल रहा है। तो निमित्त से दृष्टि उसकी हटी और साथ में कहाँ पे आ गई, कर्म पे। अब आप देखिए, कर्म चीज अलग है और कर्म फल अलग है। बहुत सूक्ष्म है ये चीज, पकड़ पाना इसको। तो ध्यान से सुनेंगे, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। अब जो कर्म पे हम सब भी आ जाते हैं, नारकी की बात छोड़ के अब हम अपने ऊपर आ गए हैं कि हमारे जीवन में वहां तो निरंतर दुख है। हमारे जीवन में छोटे बड़े भी दुख आते हैं ना, तो फिर हम क्या सोच लेते, मान लीजिए यही दुख है कि मेरी बात कोई मानता नहीं, मेरी बात कोई मानता नहीं, यही दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। तो उस समय लगता है कि चलो उसका कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है। यहाँ तक सब आ जाते हैं। अब कर्म का दोष है ये बोलते ही कर्म सिद्धांत पे नजर चली गई। आप देखिए दृष्टि कहाँ गई, कर्म सिद्धांत पे गई कि मैंने बुरे कर्म पहले किए थे, तो आज मुझे इसका परिणाम क्या मिल रहा है, बुरा मिल रहा है। पहले मैंने किसी की बात नहीं मानी थी, यानी मेरा अशुभ नाम कर्म का मेरा कर्म बंद था, तो आज वो उदय में आया है, तो ये व्यक्ति मेरी बात क्या नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। तो फिर देखिए थॉट क्या आता है, बहुत अपने ऊपर घटाई हुई चीज है, सबके जीवन में ये होता है। और ये भ्रम हमें निकालना, ये भूल हमें निकालनी, इसलिए हम इतना जोर दे रहे हैं इस बात पे। बात बहुत छोटी है परंतु इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। तो कर्म सिद्धांत की तरफ चले जाते हैं कि बुरे कर्म सिद्धांत क्या कहता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो ये जो मुझे बुरा फल मिल रहा है, इसका मतलब मैंने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया था, इसलिए मैं इस जन्म में कौन सा कर्म करूं, मैं अच्छा कर्म करूं। इस जन्म में मैं अच्छा कर्म करूं ताकि अगले जन्म में कोई मेरी बात माने या मेरा शुभ कर्म का उदय हो, तो मेरे मन लायक चीजें क्या हो, घटित हो। अब देखिए इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये थॉट गलत है, ये हम नहीं कह रहे, परंतु जो चीजें गलत नहीं होती बट उसका नुकसान बहुत बड़ा होता हो, तो उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। वो चीजें विचारणीय हैं। और आप देखिए, आंख बंद करके इसी समय सोच के देखिए, जन्म जन्म से हम क्या करते आए हैं। जब भी जीवन में दुख आया यानी कर्म का फल बुरा मिला, तो उसमें कुछ अच्छा करने की सोची कि दुख आया है धर्म कर लो। यानी जब भी कोई बुरा कर्म का उदय आया तो हम किसकी तरफ दौड़े, अच्छे की तरफ दौड़े कि मैं अच्छा कर्म कर लूं। और जब कभी अच्छा कर्म आपने किया, कोई गलत नहीं है ये, इसको गलत मत समझना, ये आपने अच्छा कर्म किया और फिर अच्छा कर्म करने के बाद हुआ क्या, अच्छा कर्म करने के बाद आपको अच्छा फल मिला। और जब आपको अच्छा फल मिला तो कोई गारंटी है कि अच्छा फल मिलने के बाद, अनुकूलता मिलने के बाद, सारे साधन अच्छे मिलने के बाद हम कोई अच्छा ही कर्म करेंगे? नहीं जी। यानी यहाँ तक तो हम अनंत बार आ चुके, निमित्त से हम अनंत बार हट चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और कर्म सिद्धांत पे हम अनंत बार आ चुके हैं कि अच्छा कर्म करूं ताकि अच्छा फल मिले, मुझे बुरा कर्म नहीं करना था क्योंकि मुझे बुरे फल नहीं चाहिए। यहाँ तक आए, परंतु हमने कभी भी कर्म फल का चिंतन नहीं किया।
कर्म फल मिला तो अच्छे कर्म करने की सोची, बुरा मिला तो अच्छा करने की सोची, अच्छा मिला तो उसमें मस्त हो गए तो बुरा कर्म बनता चला गया। यानी ये ऐसा ही हम करते चले गए, कभी भी हमने विपाक की अनुप्रेक्षा नहीं की। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन नहीं किया, कर्म फल का चिंतन नहीं किया। हमने कर्म भोगे हैं, हमने कर्म बांधे हैं, हमने अच्छे भी कर्म बांधे हैं, हमने बुरे भी कर्म बांधे हैं। और भगवान कहते हैं कि विपाक बुरा नहीं है, यदि विपाक अनुप्रेक्षा जाग जाए, यानी कर्म फल मिलने के बाद कर्म फल का चिंतन जागना चाहिए। तो ये कर्म फल का चिंतन उस नारकी के जीवन में भी कैसे आ जाता है, ताकि उसकी विपाक अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो जाती है। विपाक अनुप्रेक्षा प्रारंभ होने के बाद वो कैसा चिंतन करता है। हमने तो एक सैंपल लिया ना नारकी जीव का, ताकि हमें ये बोध हो, हमें ये पता लगे कि भगवान ने विपाक अनुप्रेक्षा को धर्म ध्यान की नींव बोला है, कि कर्म फल भोगने के लिए नहीं है, कर्म फल दुखी होने के लिए नहीं है, कर्म फल औरों को ब्लेम करने के लिए नहीं है। अब कर्म फल यानी दोनों चीज लेके चलना, सुख और दुख। कर्म फल दो ही है ना, विपाक दो ही है। तो विपाक का होना कोई बुरा नहीं है, विपाक ही तो होगा जीवन में। ये जीवन भी तो एक विपाक है, ये जीवन भी कर्म का फल है। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का क्या है, ये उदय है ना। तो ये भी एक विपाक है। तो विपाक का क्या करो, भगवान ने कहा अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो। कर्म फल का चिंतन कैसे किया जाता है, कैसे वो नारकी कर्म फल का चिंतन करता है, उसको अब आप रिमाइंडर में लेना, फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना पुरानी। और सारी रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे तब आपको ये परावर्तना का और भी आनंद आएगा और अपने ऊपर घटाने का भी आपको अवसर आएगा। तो अभी हम यही विराम लेते हैं, समय पूरा होने वाला है आपका। तो मूल रूप से जो हमने अभी तक आज के सेशन में सुना, उसको फिर से एक बार एक साथ दोहरा लेते हैं, ताकि एक साथ फीडिंग हो जाए अंदर में। कि जन्म मरण ये कब तक चलेंगे, तो बोला जन्म मरण 4 स्टेशन की चर्चा है ना आत्मा के स्टेशन पे। तो 4 स्टेशन पे आत्मा कब तक जाएगी, जब तक जन्म मरण है। ये जन्म मरण कब तक चलेंगे, जब तक शुभ अशुभ कर्म है। अब हम शुभ अशुभ पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि विपाक ये दो ही है ना, सुख और दुख। सिर्फ हम कहते हैं ना मेरे कर्म है तब तक मेरे जन्म मरण है। तो आप देखिए हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आज भी कर्म के नाम पे अशुभ कर्म ही होते हैं, अशुभ कर्म ही होते, शुभ कर्म तो आता ही नहीं है ध्यान में। तो इसलिए हम जोर दे रहे इस बात पे, जब तक शुभ अशुभ कर्म है तब तक मेरे क्या है, जन्म मरण है। और ये जन्म मरण से ऊपर उठने के लिए, यानी कर्म निर्जरा का मीटर जब तक ऑन नहीं होगा, तब तक ऑन नहीं होगा जब तक मुझे क्या ना हो, आत्मदर्शन ना हो, सम्यक दर्शन ना हो। और ये सम्यक दर्शन कब होगा, जब आत्मचिंतन होगा। आत्मचिंतन कब होगा, जब अंतर्मुक्ता होगी। अंतर्मुक्ता कब आएगी, जब अनित्यता की असारता का बोध होगा। अब कितना अच्छा लग रहा है ना ये लाइन, समझ आ गई। तो जब हमने शुरू में बोली थी तो लगा कि अरे रे ऐसा थोड़ी होता है, जो अनित्य है वो असार ही होता है। पर अब थोड़ा समझ आता है तो जल्दी से हम इसको अंदर में ले रहे कि अनित्यता की असारता का बोध मुझे क्यों नहीं होता। तो अपनी दीवार का भी हमने परिचय किया। दीवार के पीछे मत लगना, अटैचमेंट को देखने मत जाना, सिर्फ आप ये चिंतन करना कि जो अनित्य है वो असार ही है। जो भगवान ने बोला वो मुझे कैसे मानने में आएगा, उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और जिस दिन आपका प्रयोग 100% का कोई घटित हो जाएगा, अंदर में भाषित हो जाएगा, तो अवश्य इस जन्म में अभी भी अंतर्मुक्ता घटित हो सकती है। और जब अंतर्मुक्ता घटित होगी तब कैसे चिंतन चलता है, जिसका नाम आत्मचिंतन है, स्वरूप चिंतन है, आगे जाके भेद विज्ञान है। और किस तरह से एक नारकी को कैसे नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, ताकि हमें भी इस मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा, आत्म दर्शन क्यों नहीं होगा, बस उसको हम पहले समझे। समझ जरूरी है और समझ हमारी सम्यक जरूरी है। जितनी समझ हमारी सम्यक होती जाएगी, प्रयोग घटित होते जाएंगे, अवश्य
सबको सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ने का समय नजदीक आ गया है, इसीलिए इतना इंटरेस्ट से आप सुन रहे हैं कि कहाँ आपका 1.5 घंटा निकल गया आपको नहीं पता, क्योंकि ये रस जो आया है, ये जो उत्साह आया है, यही प्रमाण है कि बहुत नजदीक हम आत्मदर्शन के बैठे हैं। बस जो कुछ भ्रम है, जो कुछ भूले हैं, वो सारी गल जाए तो हम सबको भी अवश्य आत्मदर्शन घटित होगा। इन्हीं भावों के साथ अब 10 मिनट का समय है, इसमें आप वही प्रश्न पूछ सकते हैं, जब तक आपका समय 5 मिनट पूछ लीजिए, जिसमें और बाकी जिनको जो पूछना है अपना नोट डाउन करके रख लीजिए। मारवा संदीप, हाँ, आपने कहा ना कर्मफल का चिंतन, कैसे वो कैसे करते हैं, आपने एक बार बताया था। हाँ, कर्म फल का चिंतन कैसे करना, वो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना संदीप, तो तुम्हें याद आ जाएगा। ये सब हमारा हो चुका है, अभी तो सिर्फ हम परावर्तना करके इसको अंदर में बिठा रहे हैं कि किस तरह से अंदर में ये हमारे जम जाए, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा। और नहीं भी पता लगेगा मान लो, तो नेक्स्ट में हम इसका चिंतन लेने वाले हैं। हाँ जी भारत साहब, एनी बोल रही हूँ। हाँ जी भारत साहब, एक चीज है, आपने बोलते बोलते एक चीज बोली थी कि जब आप वॉल से कई बार निकलते हैं और आप देखते हैं कि ये सब चीजें मेरे पास है, तो आपको उसके लिए इतनी इच्छा नहीं जाती कि ये भी है, मतलब क्योंकि मेरा भरा हुआ है। तो भारत साहब, इसमें थोड़ा सा ना गलत वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जब आप बहुत भरे पूरे हो, तो फिर आप जब आपके पास बहुत चीजें हैं, फिर अपने आप ही आप मतलब वो हो जाएगा, अनित्यता की तरफ आप चले जाओगे। तो इसका मतलब है नहीं, पर किस, हाँ, एंजॉय। मैं समझ गई एनी तुम्हारी बात, एंगल में समझ गई तुम्हारा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन ये पता लगेगा ना कि आत्मा अनंत सुखों से भरी है, आत्मा अनंत ज्ञान से भरी है, ये भरा पूरापन जिस दिन समझ आ जाएगा ना, उस दिन तो अनित्यता की आसारता का बोध तो 100% हो जाएगा। और ये जो उदाहरण दिया गया था ना, हमेशा उदाहरण को एक अपेक्षा से समझाया जाता है। उदाहरण जो होता है वो कभी भी सर्वांगी नहीं होता। जिसे आप एनालॉजी बोलो, उदाहरण बोलो, दृष्टांत बोलो, वो एक अपेक्षा से समझाने के लिए होता है कि जब आपको वो व्यर्थ लगती है ना चीजें, तब आप अपने आप ही उस तरफ से नजर हटाते हो। तो एंगल सिर्फ ये था कि जब आपको अनित्य चीजें व्यर्थ लगेगी, तो आपका एंगल, आपका नजरिया उस तरफ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक चीजों से आप अपने आप को भर लो तो आपको और भौतिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका एंगल तो, ये इसका बात तो प्रैक्टिकली भी ये समझ नहीं आएगा किसी को, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कितना भी भर लो तो फिर भी भरने की बात होती है। हाँ, है ना। हाँ जी जी माता। हाँ, और कोई प्रश्न हो? अब सब निष्प्रश्न हो रहे क्योंकि अंतर्मुखी हो रहे हैं सब। अब सबको अनित्यता की असारता का बोध समझ आए और सब अंतर्मुखी हो जाए। मटेन बंदा मारा पायल बोल रही हूँ मैं। हाँ जी पायल। माता, मैं जानना चाहती, ज्ञानावन्य कर्म का अगर उदय होता है तो कितना उसका इफेक्ट होता है हमारी समझ पर? ऐसा है कि कर सकते हैं हम। हाँ, ज्ञानावरण कर्म का जो है वो कई तरह का, जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है तो ही बुद्धि मिलती है हमें ना, मति मिलती है। तो ये जो मति ज्ञान है इसमें भी थोड़े अप डाउन है। किसी की बुद्धि इतनी निर्मल है कि बहुत एक बार में समझ आता है, किसी की बुद्धि हम कहते हैं ना बड़ा मोटी बुद्धि है, नहीं समझ आ रहा है। तो ये लेवल्स है, और ये लेवल्स ऐसे है पायल, बादल की तरह है कि आज तो मुझे सारी बात समझ आ रही है और कल ज्ञानावरण कर्म का कोई ऐसा ही बादल आ गया कि वो कहते हैं ना चीज ही दिखनी बंद हो गई, पूरा की पूरा भूल ही गए हम। तो इस पे ज्यादा भरोसा करने जैसा नहीं है। इसलिए जब तक ये समझ आ रहा है तो वो क्या समझना है ना, उस तरफ हमारा फोकस हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। मतलब हमारे सब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहे या मतलब उस चीज के ऊपर हाँ, हो सकता है। हाँ, अपने आप ही, हाँ, सत्य के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। इसमें निरंतर चिंतन, निरंतर सत्य का बोध होता रहेगा तो आपको ज्ञानावन्य कर्म की क्या कहना चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपका खुद का ही समझ, आपका एक्सपीरियंस बताएगा, आपका प्रयोग बताएंगे। इसलिए निरंतर प्रयोग इसमें होंगे तो उतना ही आपको ज्ञानावन्य कर्म मेरे को याद नहीं रह रहा है या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो प्रश्न ही नहीं उठेगा, है ना। तो प्रयोग करो, जितना प्रयोग सत्य के होंगे उतना सत्य की निष्ठा अंदर में बैठेगी। जी माता।
राधा जी, एक मिनट, नीता बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था कि अभी एक हफ्ते से हम लोग थोड़े दिन से ये करने लगे अनित्यता का बोध, तो वो हम लोगों को, मेरे को बहुत अच्छे समझ में आने लग गया कि ये सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और अब जैसे अब जो हम चिंतन करेंगे उसमें असार ऐड करें। हाँ, मतलब जो अनित्य है वो आसार मुझे लग रहा कि नहीं लग रहा, अपने बेस पे आप है ना तोलना, इसको मानना नहीं है कि सिर्फ कह दिया भगवान ने या कह दिया महाराज जी ने, इसलिए नहीं। हाँ, अपने बेस पे प्रयोग करो। हाँ, अपने बेस पे प्रयोग करो कि जो अनित्य है वो मुझे आसार लग रहा है क्या वाकई में, या शब्दों से लग रहा है, या किसी के कहने से लग रहा है, या किसी ने मुझे धोखा दिया इसलिए लग रहा है, या वाकई में ही आसार है। देखो भगवान ने तो इतना बता दिया कि संसार पूरा आसार है, संसार आसार भावना बता दी, और हम तो ये एक एक चीज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर मूलतः देखो तो संसार पूरा आसार है। ठीक है महाराज जी, ये अब स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। अब ऐसा है, प्रयोग जितना ज्यादा करेंगे ना उतने आपकी शंकाओं का समाधान हो जाने वाला है, क्योंकि प्रयोगों की कमी होने की वजह से जो सुना है, समझा है, उसको क्या कहते, गहराया नहीं गया, गहराना पड़ता है उसको। यानी जैसे आप दूध उबालने रखते एक बार, लेकिन दूसरी बार आप रखते तो थोड़ा उसकी क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका रस, उसका सब चीज में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे, उतना उतना श्रद्धान बढ़ेगी, और उतनी उतनी जो है आपकी रुचि जो है वो अंतर्मुखी होती जाएगी। बस उसके लिए सिर्फ मात्र प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और प्रयोग करके स्टैंप डाले कि यस इट इज अनित्य एंड इट इज असार ऑल्सो। अनित्य है तभी तो असार है, अनित्य है तभी तो असार है। चाहे प्रयोग की एक डायरी बनाए, जो जो प्रयोग आपको समझ में आते हैं वो आप लिखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंदर की पकड़ बुद्धि बढ़ेगी। पकड़ बुद्धि का मतलब है अनुभव से आप अपना कुछ लिखना शुरू करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे, वो लिख रहे हैं, अनुभव से भी आप लिख सकते हैं। और जब आप अनुभव से लिखेंगे, वो आप जो है उसमें कहते हैं, उसमें कुछ बात ही अलग होगी, क्योंकि आपने फील किया उसको, वो खुद ही अनुभव कर पाएंगे आप। महाराज साहब, ये प्रयोग के बारे में आपने शायद पहले बताया होगा, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। क्या करना है इसके बारे में कहीं से पता चलेगा या आप? हाँ, आप रिकॉर्डिंग मंगवा लीजिए पीछे की, ताकि आप सुन लेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। काफी प्रयोग के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, और काफी लोगों ने प्रयोग करके पहले तो बुलवाते भी थे, लिख करके भी लेते थे, पर अब अपनी अपनी डायरी मेंटेन करने के लिए बोला है। आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अब पूरा करें, है ना? मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार।